खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के सदर तहसील में जलभराव की समस्या से नाराज वकीलों ने धान रोककर किया विरोध प्रदर्शन। सदर तहसील में जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध न होने के कारण हो रहे जल भराव के विरोध में अधिवक्ताओं के सब्र का बांध आज टूट गया। तहसील में जगह जगह जमा बरसाती पानी में प्रतीकात्मक विरोध करते हुए वकीलों ने धान रोपाई की। धान रोपाई के लिए बेहन लेकर बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, तहसील बार एसोसिएशन सदर वाराणसी के अध्यक्ष रविंद्र यादव, महामंत्री सुरेंद्र कुमार, ऑडिटर रमेश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष नीरज मौर्य, दिनेश कुमार, अनुपम वाजपेयी, विनय कुमार, विशाल कुमार, राजकुमार प्रजापति, क्षेत्रेश सिंह, राधेश्याम शर्मा, संजीव श्रीवास्तव, राजीव गोस्वामी अपराह्न 3 बजे सदर तहसील पहुंचे। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद आदि नारे लगाने लगे। उसके बाद तहसील में जमा बरसाती गंदा पानी में सभी अधिवक्ता घुसे और बेहन को रोकने का काम शुरू किए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सदर तहसील बजबजा रहा है, लेकिन शहर के हृदय स्थल स्थित तहसील की चिंता किसी को नहीं। तहसील में ही वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिकरण है। वृद्ध पुरुष और महिलाएं गिरते पिंगते किसी तरह तहसील में स्थित अदालत तक पहुंच पा रहे हैं। 200 साल पुराने सदर तहसील के मुख्य भवन को तोड़कर ईवीएम मशीन का गोदाम बना दिया गया है। सदर तहसील ने प्रस्ताव पारित कर मांग किया है कि सदर तहसील स्थित ईवीएम गोदाम को अन्यत्र स्थानांतरित कर भवन को सदर तहसील को वापस किया जाए। इस संबंध में अपने 8 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी को पहले ही दिया जा चुका है। मांगे न मानने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, कचहरी के नक्कारे अधिकारियों को जगाने के लिए हम लोग का एक सांकेतिक प्रयास था। वही कचहरी तहसील सदर ये भी कचहरी है और यहाँ के अधिकारी एकदम नकारा और निकम्मे हो चुके हैं। उनको यहाँ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के ही अधिकारी नहीं, बनारस के जितने अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे ऊपर के लेवल पे हो, उनको ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम जो जनता की समस्याएं हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, उसका वो आनंद उठा रहे हैं, चाहे जिस रूट में उठा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बहुत बेतहाशा खर्च हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम नहीं हो रहा है। सदर तहसील जो हार्ट ऑफ द सिटी है वो इसका प्रमाण है। आप देख लीजिए कि सदर तहसील के बीचों बीच इन्होंने गोडाउन बना दिया। अब उस गोडाउन बनाने का परिणाम यह हो कि जो कोने इतने हम लोग का बार एसोसिएशन है, जो लेखपाल कानूनगों की बैठने की जगह है, वहां आने जाने के लिए देखिए ये नाला बह रहा है। अभी तो पानी बरसे कम से कम 8 घंटा हो गया। जब पानी बरस रहा है तो ये पूरा क्षेत्र समझ लीजिए कि बाढ़ क्षेत्र में बदल जाता है। जलमग्न क्षेत्र कहिए बाढ़ क्षेत्र में, जैसे लगता है कि गंगा जी उफन के तहसील में ही आ गई हैं, बरुणा जी उफन के तहसील में आ गई हैं। लेकिन नक्कारे बनारस के क्योटो के अधिकारी कर्मचारी तो भाई मोदी जी के संरक्षण में है। वो कहे को मानेंगे, उनको मोदी जी अमित शाह मानते हैं, इसलिए वो बहुत अपने आप को भाई मोदी अमित शाह से कम थोड़े हैं, उनके रखे हुए अधिकारी हैं। तो उनको आम जनता की आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि मोदी जी इतना पैसा बनारस पे देने के बाद भी मात्र 1.5 लाख से किसी तरीके से, और यदि उनको मोदी जी को इस बाबत कोई सवाल पूछना है तो अपने अधिकारियों से पूछें, उनको जवाब मिल जाएगा कि हम 1.5 लाख से ही क्यों जीत पाए इतना पैसा खर्च करने के बाद। और बनारस यूपी में मात्र इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि ग्राउंड रियलिटी पे आम जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सब हवाई उड़न खटोला बन रहा है। उड़न खटोला के लिए जैसे मन करे वहां पिलर खड़ा कर दीजिए, उड़न खटोला चाहिए तो खाली उड़न खटोला चाहिए। जमीन में आदमी मर जाए, खप जाए, देखने में रेलवे स्टेशन गंदा लगने लगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। उड़न खटोला बनना चाहिए। उड़ते हुए सब लोग जाएंगे, जमीन में हम लोग ऐसे ही नाले पे रहेंगे, ऐसे ही हम लोग जीने के लिए अभिशप्त हैं। तो काशी की जनता कुछ कर्म की होगी, जिसके चलते आज ये दुर्दिन 10 साल अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी ये दिन देख रहे हैं। ये नाले में से आके जा रहे हैं, वादकारी हों, वृद्ध हों, अधिवक्ता साथी हों, सब इसी तरह काम करने के लिए अभिशप्त हैं। अब हम क्या कहें, अब हम लोग की जो आंदोलन है इसको तेज करने के अलावा, इसको सड़क पे ले आने के अलावा, इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के सिवा हम लोग के पास कोई विकल्प अब शेष नहीं बचा है। क्योंकि मोदी जी के भेजे हुए या उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक हों, उनके मेयर हों, उनके जो भी अधिकारी हों, उनको यहाँ के जमीनी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उनका पेट भर रहा है, वो उनका सब हो रहा है, उनके लोग अच्छे से हैं, उनके कुछ चुनिंदा लोग अच्छे से हैं, बाकी जनता भाड़ में, अपना काम उनका बंद है। धन्यवाद।